मनुष्य का जीवन अनमोल है, क्योंकि यही वह अवसर है जिसमें भगवान की प्राप्ति संभव है। संसार की हर वस्तु नश्वर है, हर सुख क्षणिक है, हर संबंध समय के साथ बदल जाता है, लेकिन भगवान का नाम शाश्वत है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि कलयुग में यदि कोई साधन सबसे सरल, सबसे प्रभावशाली और सबसे शीघ्र फल देने वाला है, तो वह है भगवान श्री राम का नाम। राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह स्वयं भगवान का साकार स्वरूप है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से राम नाम का जप करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। शुरुआत में यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए साधक उन्हें समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं बदला, लेकिन वास्तव में भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप अंकुरित होता है, उसी प्रकार राम नाम भी पहले हृदय में कार्य करता है, उसके बाद उसका प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। अनेक साधक यह प्रश्न पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारा राम नाम जब सही दिशा में चल रहा है। क्या कोई संकेत होता है जिससे समझा जा सके कि भगवान हमारी साधना स्वीकार कर रहे हैं? संतों ने बताया है कि जब साधक का जप धीरे धीरे हृदय तक पहुंचने लगता है, तब उसके भीतर कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जो इस बात का प्रमाण होते हैं कि राम नाम अपना प्रभाव दिखा रहा है। ये संकेत बाहर से नहीं आते, बल्कि भीतर से अनुभव होने लगते हैं। इन्हें पहचानना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से साधक का विश्वास दृढ़ होता है और वह साधना में आगे बढ़ता है। सबसे पहले साधक के मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, मन अशांत रहता था, भविष्य की चिंता सताती थी, लेकिन अब वही परिस्थितियां पहले जैसी बेचैनी उत्पन्न नहीं करती। समस्याएं अभी भी होती हैं, लेकिन उनके बीच भी मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास बना रहता है कि श्री राम सब ठीक करेंगे। यही राम नाम का पहला प्रभाव है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, बल्कि भगवान के नाम से उत्पन्न होती है। संसार का सुख परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन राम नाम का सुख परिस्थिति से ऊपर होता है। धीरे धीरे साधक के भीतर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। पहले पूजा केवल एक नियम थी, लेकिन अब वही पूजा आनंद का विषय बन जाती है। पहले माला पूरी करने की जल्दी रहती थी, अब मन चाहता है कि थोड़ा और नाम जप लिया जाए। पहले समय निकालना कठिन लगता था, अब समय स्वयं मिलने लगता है। यही परिवर्तन बताता है कि राम नाम केवल होठों पर नहीं, हृदय में उतरने लगा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार ये बताया कि भगवान का नाम मनुष्य के भीतर छिपे हुए विकारों को धीरे धीरे समाप्त करता है। इसलिए तीसरा परिवर्तन ये होता है कि साधक को अपने दोष दिखाई देने लगते हैं। पहले उसे लगता था कि गलती हमेशा दूसरों की है, लेकिन अब उसे अपनी कमियां भी स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। वह स्वयं को सुधारने का प्रयास करने लगता है। ये बहुत बड़ा संकेत है। जब तक मनुष्य अपने दोष नहीं देखता, तब तक वह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलते हुए देखता है। पहले जिन वस्तुओं को पाकर अत्यधिक प्रसन्नता होती थी और जिनके खोने पर बहुत दुख होता था, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार छोड़ देता है, बल्कि वह संसार में रहते हुए भी उसके मोह से थोड़ा मुक्त होने लगता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन भीतर से भगवान पर अधिक निर्भर रहने लगता है। यही वैराग्य की शुरुआत है, जो राम नाम के प्रभाव से स्वतः आती है। इसके बाद साधक को एक और अद्भुत अनुभव होने लगता है। जीवन की कठिनाइयां सो पहले जैसी ही रहती है, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पहले छोटी सी समस्या भी उसे तोड़ देती थी, अब वही व्यक्ति बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी श्री राम का नाम लेकर आगे बढ़ जाता है। भगवान कठिनाइयां तुरंत समाप्त नहीं करते, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति अवश्य दे देते हैं। यही सच्ची कृपा है। यदि भगवान केवल समस्याएं ही समाप्त कर दे और मन को मजबूत न करे, तो अगली परीक्षा में मनुष्य फिर टूट जाएगा। इसलिए राम नाम पहले भीतर शक्ति जगाता है,
एक समय ऐसा भी आता है जब साधक को भगवान का नाम अपने आप स्मरण होने लगता है। वह किसी कार्य में व्यस्त होता है, फिर भी भीतर कहीं राम राम पीक का प्रवाह चलता रहता है। यही नाम स्मरण की अवस्था है। संतों ने कहा है कि जब नाम बिना प्रयास के भीतर चलने लगे, तब समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। यह अवस्था अचानक नहीं आती, बल्कि निरंतर अभ्यास, श्रद्धा और धैर्य से प्राप्त होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि राम नाम जप करने के बाद जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। यह धारणा सही नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन में भी वनवास आया, माता सीता को भी अनेक कष्ट सहने पड़े, हनुमान जी को भी समुद्र लांघना पड़ा। इसका अर्थ यह है कि भक्ति कठिनाइयों को समाप्त करने का साधन नहीं, बल्कि कठिनाइयों के बीच भगवान के साथ खड़े रहने की शक्ति देने का मार्ग है। इसलिए यदि राम नाम जप करने के बाद भी जीवन में परीक्षा आए, तो घबराना नहीं चाहिए। कई बार वही परीक्षा साधक को भगवान के और निकट ले जाती है। राम नाम का प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार साधक स्वयं नहीं पहचान पाता, लेकिन उसके परिवार के लोग, मित्र और परिचित उसके व्यवहार में परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। वे कहते हैं कि पहले तुम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, अब शांत रहने लगे हो। पहले हर बात पर शिकायत करते थे, अब मुस्कुराने लगे हो। पहले तुम्हें केवल अपने बारे में चिंता रहती थी, अब दूसरों की सहायता करने लगे हो। यही वास्तविक साधना का परिणाम है। यदि वर्षों तक जप करने के बाद भी व्यवहार में कोई परिवर्तन न आए, तो साधक को अपने जप की गुणवत्ता पर विचार करना चाहिए। संत कबीरदास जी ने कहा था कि केवल जीभ से नाम लेने से काम नहीं बनता, नाम को जीवन में उतारना पड़ता है। जब राम नाम हृदय में उतरता है, तब व्यक्ति का बोलना, चलना, व्यवहार, सोच और निर्णय सब बदलने लगते हैं। वह किसी का बुरा नहीं चाहता। यदि कोई उसका अपमान भी कर दे, तो वह प्रतिशोध लेने के बजाय भगवान का स्मरण करता है। यह परिवर्तन किसी पुस्तक को पढ़ने से नहीं आता, बल्कि निरंतर नाम जप से आता है। कई साधकों को यह भी अनुभव होता है कि राम नाम जप के दौरान आंखों से बिना कारण आंसू आने लगते हैं। यह हर व्यक्ति के साथ हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनके साथ ऐसा होता है, वे इसे भगवान की कृपा मानते हैं। यह भावनात्मक शुद्ध का भी एक रूप हो सकता है। हृदय में वर्षों से जमा कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है। भगवान का स्मरण करते ही मन भावुक हो जाता है। संतों ने इसे भक्ति की कोमल अवस्था कहा है। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भीतर एक विश्वास बना रहता है कि श्री राम मेरे साथ है। यही विश्वास उसे हर संकट से निकालता है। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। संसार साथ छोड़े या न छोड़े, लेकिन भगवान का नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। इसलिए यदि आप प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से राम नाम जप कर रहे हैं और अभी तक कोई बड़ा चमत्कार दिखाई नहीं दिया, तो निराश मत होइए। सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। यदि आपका क्रोध कम हो रहा है, यदि मन शांत हो रहा है, यदि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, यदि दूसरों के प्रति करुणा जाग रही है, यदि विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि राम नाम अपना कार्य कर रहा है। यही वे वास्तविक संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अंत में केवल इतना स्मरण रखिए कि राम नाम का फल तुरंत दिखाई दे, ये आवश्यक नहीं है। जैसे एक बीज को विशाल वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही नाम जप को भी हृदय में गहराई तक उतरने में समय लगता है। इसलिए अधीर मत बनिए। प्रतिदिन श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ राम नाम का जप करते रहिए। जिस दिन भगवान उचित समझेंगे, उसी दिन आपको यह अनुभव स्वयं होने लगेगा कि जीवन बदल चुका है। तब आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि राम नाम का प्रभाव हुआ या नहीं, क्योंकि आपका अपना हृदय ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण बन जाएगा। श्री राम महिमा फाउंडेशन ट्रस्ट का एक दिव्य संकल्प, 41,000 वर्ग फुट भूमि पर श्री राम मंदिर, गौशाला, आश्रम और आध्यात्मिक सेवा केंद्र का निर्माण। इस पावन कार्य में आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग कर सकते हैं। केवल 2,101 रुपए प्रति वर्ग फुट से मंदिर निर्माण सेवा में सहभागी बने।
आपका छोटा सा योगदान भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर बन सकता है। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड या बैंक विवरण के माध्यम से आज ही सहयोग करें। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।